प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज की सुबह में आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे दोस्तों, मेरे अति प्रियों। प्रभु यीशु की हजूरी में आज की सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आइए हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और परमेश्वर के वचन को सुन के अपने जीवन में प्रभु की बड़ी आशीषों को प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि प्रियो, जब एक एक दिन प्रभु हमारे जीवन से जोड़ते जा रहे हैं और हर दिन अपना नया वचन दे करके हमें ब्लेस कर रहे हैं, तो जरूर परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनता है वो अपने घर को चट्टान पे बनाता है। प्रियो और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बता दूं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते और उस पर चलते हैं तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आइए मैं आप सभी के लिए एक वचन रखना चाहती हूँ। आज का वचन प्रियो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा आशीष का कारण बनेगा। प्रियो, आज का वचन है, हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक खोलेंगे और मत्ती 7 अध्याय उसका 24 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन करके उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रचार के रूप में अपने शब्दों के द्वारा लोगों से बात कर रहे और क्या कह रहे, एक दृष्टांत सुना रहे कि जो कोई मेरी बातों को सुनता और मानता है और उन पर चलता है उसने अपने घर को चट्टान पे बनाया है। मीन्स चट्टान कौन है? चट्टान हमारा यीशु मसीह है। और जब हम अपने घर को यीशु मसीह पर बनाते हैं, प्रभु के वचनों पर अपनी नींव को रखते हैं, तो चाहे कैसी भी आंधियां तूफान संकट आए वो घर कोई भी गिरा नहीं सकता। प्रियो, जब एक व्यक्ति अपने घर की मजबूती नींव जो उसकी डालता है वो बहुत ज्यादा मजबूत रखता है, मीन्स वो घर अपने चट्टान पर बनाता है अपने घर को, उस घर पर ज्यादा एफर्ट करता है, ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा पैसा लगाता है और बड़े ध्यान से केयरफुली अपने घर की निर्माण करता है, तो ऐसे व्यक्ति का घर कभी भी आंधियों से, तूफान से, बाढ़ों से, बारिशों से गिर नहीं सकता। लेकिन और भी यहाँ पे वचन लिखा है, परंतु जिसने अपने घर को कहाँ पर बनाया, चट्टान पर नहीं बनाता है, तो वो क्या करता है, उसके आंधियां तूफान बारिशें टकराती हैं और वो घर गिर जाता है। लेकिन जो अपना घर चट्टान पे बनाता है तो उस पर चाहे मेघ बरसे, चाहे बाढ़ें आए, चाहे आंधियां आए, चाहे जो कुछ भी तूफान उससे टकराए, लेकिन उस घर को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी नींव बहुत मजबूती से चट्टान पे रखी गई है। आज की सुबह में मैं आप सभी के जीवन में आज के वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। क्या आप अपने घर को, मीन्स क्या अपनी नींव को आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में या उसके वचन के आधार पर रख रहे हैं? यदि आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और मानते हैं और उसी पर चलते हैं, तो प्रियो निश्चय आपने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। और सुन लो, संकट रूपी आंधियां, संकट रूपी तूफान, संकट रूपी मेघ बरसेगा, लेकिन आपको, आपके परिवार को कोई भी गिरा नहीं सकता, कोई नहस नहीं कर सकता, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि आपका सहायक आपका यहोवा परमेश्वर है। हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा यीशु पिता है, तो हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। इसी प्रकार दाऊद भी भजन संहिता 18 में कहते हैं, प्रियो 18 के 2 में कहते हैं, यहोवा मेरा चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला ईश्वर है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। आपको इसी सुबह में मैं इन वचनों के द्वारा आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु को अपनी चट्टान और दृढ़ गढ़ मानना है, प्रभु के वचन पर अपनी नींव रखनी है। प्रियो, प्रत्येक दिन प्रभु के वचनों को सुनना है, और सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उनको मानना, उन पर चलना हमारे जीवन का असली आधार होगा। प्रियो, इस प्रकार से जब हम वचन को सुनते और मानते, उस पर चलते हैं, पूरी रीति से प्रभु की आज्ञाओं में बने रहते हैं, परमेश्वर का कलाम क्या बताता है जब हम वो करते हैं, प्रभु की आज्ञाएं क्या कहती हैं जब हम उनमें चलते हैं, तो इस प्रकार से हम अपने घर को चट्टान पे खड़ा कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम अपनी नींव को और मजबूत कर रहे हैं। फिर चाहे जैसे तूफान आए, चाहे जैसी बाढ़ें आए,
हमें कोई गिरा नहीं सकता, हम नाश नहीं हो सकते। हमें हमारा जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, अनंत काल का जीवन, वो हमें प्राप्त होगा। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप समझ पाए होंगे। प्रभु का वचन यहाँ आप सभी के लिए आज रिलीज हो रहा है और आपको सिखा रहा है क्या, कि यदि आप प्रभु यीशु की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, प्रार्थना उपवास में और निरंतर प्रार्थना अध्ययन और हर एक बातों में जो आत्मिक रीति से हमें सिखाई जाती हैं, उन पर हम जब चलते हैं तो प्रभु कहते हैं कि आप अपने घर को चट्टान पे खड़ा कर रहे हैं और इसी घर को फिर कोई गिरा नहीं सकता, इस घर को कोई नाश नहीं कर सकता, कोई भी बाहरी अटैक इस घर की हानि नहीं कर सकता। सो आज मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप अपने आप को और मजबूत करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और आज से आपकी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है और उसका वचन है। सो उसके वचन पर भरोसा करें, प्रभु पर भरोसा करें, वचन का मनन करें, वचन को अपने हृदय में ले प्रियो और प्रतिदिन वचन को पढ़ना ना छोड़े और उस पर चलना ना बंद करें। वचन को सुनना है, मानना और चलना, ये तीनों काम प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि हमें करने हैं। तभी हम उन दुनियावी बातों से, अभिलाषाओं से, शैतान की गंदी योजनाओं से बचेंगे और एक अनंत काल का स्वर्ग जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आज का ये अनुग्रहित वचन, आशीषित वचन आपके जीवन में बहुत ज्यादा आशीष करे और मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो आज के वचन के द्वारा अपने जीवन को प्रियो मजबूत चट्टान पर रखें ताकि आपको कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आज की भोर में इस प्रार्थना को आज बड़ी दिलेरी के साथ, विश्वास के साथ रिसीव करना। प्रभु यीशु आपके साथ है। आज का वचन आप सबको बहुत आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप लोग जरूर हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, मेरे नासरी यीशु, आप सच्चे जिंदा जलाली खुदा है मेरे पिता। आज की सुबह में मैं आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ पिता अपने दिलों में। प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हमें चलाया फिराया, आपके उपकार के द्वारा हम सांसें ले पा रहे। प्रभु अपनी सांस हमारे अंदर डाली है जिसके द्वारा हम एक नया जीवन फिर से प्राप्त कर पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, शुक्रिया करते हैं प्रभु, आपका आदर और मान करते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक दिन आप एक नए नए वचन को दे करके, एक सामर्थी आशीषित वचन को दे करके हमें ब्लेस करते हैं और आत्मा में और ज्यादा बढ़ाते जा रहे। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता आज का वचन जब प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर आज के वचन से जब अपने बच्चों के जीवन में प्रभु बात किया है, तो ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए। और जितने भाई बहन आज के सुबह में इस प्रार्थना में शामिल हैं, जब इन्होंने आज का वचन सुना प्रभु, तो सचमुच अपने जीवन को प्रभु, अपने जीवन रूपी नींव को प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपके द्वारा प्रभु स्थापित करने पाए, ताकि इनको कोई भी दुष्ट की योजनाएं, प्लानिंग नाश न करने पाए, परंतु ये अनंत जीवन को पाए। हाँ मेरे पिता, हमारी चट्टान, हमारा ऊंचा गढ़, हमारा सहारा, हमारा शरण स्थान आप ही है प्रभु। आपको छोड़ हमारा कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है प्रभु। हम अपने जीवन का आधार आप पर रखना चाहते हैं। आप ही मेरी चट्टान है प्रभु। हम आपके समीप आना चाहते हैं और छुपना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके चरणों में ले आती हूँ प्रभु। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रभु, तेरे बच्चे आज की सुबह में आपकी शरण में आए हैं मेरे पिता। इनको सुरक्षित करना हर एक दुष्ट की योजना से, शैतान की बातों से, गंदी हरकतों से, हर एक वो पाप से जो इन्हें नरक की ओर ले जाता है, इन्हें बचाना मेरे पिता। आज का वचन इन्हें स्थिर करे, तेरी बातों को सुनने वाले, मानने वाले, उस पर चलने वाले ये बने, ताकि कोई भी बाहरी अटैक, तूफान, आंधियां इन्हें गिरा ना सके। हाँ मेरे प्रभु, आप ऐसा ही कर रहे। अपने बच्चों को बुद्धिमान कीजिए, इन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए, अपनी विधियों का
मार्ग दीजिए, इनको सही डायरेक्शन में चला दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आज की सुबह में जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपका आशीर्वाद इन पर बह रहा है, आपकी अनुग्रह, आपकी चंगाई की किरणें आज इनके जीवन में बह रही हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा जब बीमार है प्रभु, उन्हें छू लीजिए मेरे पिता। हर प्रकार का वो संकट इनके जीवन से जाए, नाना प्रकार की बीमारियों को आज एक एक भाई बहन के जीवन से मैं घुड़क देती हूँ। और आज की सुबह में ये नाना प्रकार के अंधकार रूपी शैतानी संकटों से ये छूट करके प्रभु तेरे प्रकाश से, तेरी ज्योति से भर जाए मेरे पिता। और दिन प्रतिदिन हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ, विश्वास के साथ आपके वचनों पर चलने वाले तेरे बेटे और बेटियां बने प्रभु। ये तेरे लोग हैं, इन पर दया कीजिए, कोई भी इन्हें डाइवर्ट ना करने पाए, कोई भी इनको गिराने ना पाए, कोई धोखा ना देने पाए प्रभु। आप अपने वचन रूपी सुरक्षा से इन्हें घेर रखना प्रभु, इनकी रक्षा करना। ऐसे कोई भाई बहन जब पाप में संघर्ष कर रहे, बहुत ज्यादा इनसे गलतियां हुई है प्रभु, क्षमा मांग रहे, माफी मांग रहे, अपने पापों को छोड़ने का निश्चय कर रहे, होने दे पिता। आज का करुणा, आज दया आपका इनके ऊपर बरसे और ये हर प्रकार के पाप से आजाद हो जाए प्रभु। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, आपने हमारे अपराधों को उतनी दूर किया है प्रभु। एक एक भाई बहन के पाप और अपराधों को, गलतियों को दूर कीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु, करुणा कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते जो परिवार टूट रहे, उन परिवारों में मेल मिलाप आए, शांति आए प्रभु। जिन पति पत्नी में कम्युनिकेशन गैप है, वो सारे गैप खत्म हो। जो रॉन्ग रिलेशन में, वो रॉन्ग रिलेशन खत्म हो प्रभु। हर प्रकार का वो आंधियां, वो तूफान इनके जीवन से अभी सी घड़ी में घुड़क देती हूँ। और ये तेरी प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं और अपना घर ये चट्टान पर स्थिर और बना पाए, खड़ा कर पाए प्रभु। ऐसे इन्हें सामर्थ्य दे मेरे पिता। हम धन्यवाद करती हूँ, अपने बच्चों को आप छू रहे, चंगा कर रहे, ब्लेस कर रहे प्रभु यीशु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा इनके साथ हो। हर प्रकार के बंधन से, धोखे से, फ्रॉड से इन्हें बचाना प्रभु। जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। जो भी विषय आज इनका ये लेकर के आए हैं प्रभु, एक एक विषय पर अपना हाथ बढ़ा देना मेरे पिता और इन्हें चंगा करना प्रभु। हम धन्यवाद करते मेरे राजा। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। छोटे से लगा के बड़े बूढ़े बुजुर्ग तक आपने छुआ है और इन्हें बुद्धिमान कर दिया प्रभु। अपनी विवेक को, अपनी समझ को दिया है ताकि ये वचनों पर चलने वाले बनने पाए प्रभु। प्रार्थना में, आराधना में, विश्वास में, आत्मिक रीति से उन्नति करते जाए और अपना घर एक चट्टान की तरह, ओ जो चट्टान हमारा यीशु मसीह है, उस पर ये रखते जाए प्रभु। धन्यवाद करते मेरे राजा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने लाखों करोड़ों लोगों को चंगा किया है प्रभु। आप अति करुणामयी है। से कोई जो पीड़ित है, दर्द से कराह रहे हैं, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है या बिछौने पर पड़े हैं, यीशु इनके बिछौनों को उलट पुलट कर चंगा कर, अस्पतालों से इनको छुट्टी मिले, वापस ये हील हो और अपने घरों को जाए, उछल कूद कर प्रभु चलने फिरने लगे और आपकी महिमा करने वाले ये लोग बने। हाँ मेरे प्रभु, आप ऐसा ही कर रहे। जिनके पास घर नहीं, आप उन्हें एक अच्छा घर देकर ब्लेस कर रहे। जो किराए के घर पे आज प्रभु यीशु, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती है, अपने खुद के घर में रहने के लिए जा रहे प्रभु। आप अपने महिमामय धन से, अपने झरोखे से इनके लिए प्रभु आशीषों को खोलने जा रहे। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते। जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, उन्हें अपना बुद्धि और ज्ञान देकर ब्लेस कीजिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, इंटरव्यू देने जा रहे, वो बच्चे प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान देकर के उनकी परीक्षाओं में प्रभु वो अच्छे नंबरों से वो पास और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी बेरोजगारी दूर हो, इनके कर्जे के श्राप दूर हो जाए, हर तंगी घटी इनके जीवन से जाए मेरे यीशु के नाम से, और प्रॉपर हील हो जाओ। हर प्रकार का अंधकार, वो शैतानी बातें आपके जीवन से नष्ट हो रही है प्रियो। रिसीव करो प्रभु यीशु, आज की सुबह में आपको टच कर रहे और आपके जीवन में हर प्रकार के अंधकार को समाप्त करके आपको रोशनी से भर रहे। रिसीव करो प्रभु यीशु का सामर्थ, उसका रोशनी, उसका प्रकाश आपको स्पर्श कर रहा है प्रभु। धन्यवाद करते। जो बहनें बांझ है, जिनको संतान नहीं प्रभु, आप उन्हें एक संतान देकर ब्लेस कर रहे हैं। हर प्रकार के नाम धराई आप उन बहनों के जीवन से नष्ट कर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। जो आंखों से देख नहीं पाते, ब्लर दिखता, मोतियाबिंद, यीशु के नाम से आंखों के हर प्रकार के रोग अभी सी घड़ी नष्ट हो जाए। जिनके कान नहीं खुले, यीशु के नाम से कान खुल जाए। जो सुन नहीं सकते सुन पा रहे, जो चल नहीं सकते चल पा रहे, जो काम आप कर नहीं सकते थे आज की
सुबह में यीशु के अनुग्रह से, उसकी सामर्थ्य से आप कर पा रहे हैं। प्रभु का नया सामर्थ्य आपके जीवनों में रिलीज हो रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। अपने बेटा बेटियों को छुआ प्रभु, और हर एक बंधन से, संकट से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, लाचारी से, गरीबी से, श्राप से, डिप्रेशन से, चिंताओं से, डर से, भय से, चिंता से आपने इन्हें मुक्त कर दिया है। अब ये अपने घर को चट्टान पर खड़े किए हैं, इसलिए इनको कोई गिरा नहीं सकता, कोई भी इन्हें लताड़ नहीं सकता, क्योंकि ये प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, ज्योति की संतान है। हाँ मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छुआ और चंगा किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। आज के दिन ये प्रभु पूरा दिन आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे, हर पाप से, हर गुनाह से इन्हें बचा लेना मेरे पिता। धन्यवाद करते एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ प्रभु। इनके पैर के तलवों से लगा के सिर के बालों तक प्रभु आप सुरक्षा और रक्षा करना, छोटे बच्चों से लगा के बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक आपका दया इन पर बना रहे। हाँ मेरे प्रभु, आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग निरंतर इसी तरह प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने आप को आशीषित घोषणा करते जाएं, आशीष में बदलते जाएं, और वचन को सुनना, उस पर चलना, उसको मानना कभी भी ना छोड़े। ऐसा करने से जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे और मानेंगे, उस पर चलेंगे, प्रभु बहुत आशीष देगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने दुखों में जब इस प्रार्थना को वो सुनेंगे, उनको भी परमेश्वर की ओर से बहुत बड़े आशीष को वो प्राप्त कर सकते हैं। सो आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से आप प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे प्रियो, और हमारे साथ मिलकर सहभागी हो रहे इस प्रार्थना को, प्रभु के राज्य को, उसके वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इसका प्रतिफल प्रभु आपके जीवन में देंगे। प्रभु को आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह।